का सिखाना पड़ेगा। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कैसा डेलीगेट करने का, क्योंकि अभी टीचर का टीम बढ़ गया, टीचर के पास 5000 लोग आ गए। अभी टीचर एक बिजनेस वुमेन बन गई है। अभी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन को नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। अभी टीचर ने गाड़ी ले लिया तो गाड़ी खुद नहीं चलाना चाहिए, ड्राइवर रखना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग जो है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। टीचर घर काम नहीं करना चाहिए, टीचर छोटे छोटे काम नहीं करना चाहिए, टीचर फोन बिन करके अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करना चाहिए, उसके पास टीम होना चाहिए, उसका खुद का ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है और ये बिजनेस को बिल्ड करना है। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होना चाहिए। अगर टीचर को 15 जन को मिलना है तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फोन करके 15 जन से अपॉइंटमेंट लेके रखती है और टीचर जाके मिलती है, और वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को 15,000 रुपए पगार देने का, और वो तुम्हारा सब काम करेगी। बिजनेस है ये, धंधा है ये डेलीगेशन स्किल सिखाना पड़ेगा। टाइम को कैसा मैनेज करने का ये कलाकारी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीम जैसे इससे बढ़ेगा तो किस तरह से डुप्लीकेशन करना है, टाइम को कैसे, मेरा टाइम मल्टीप्लायर बोल के सीडी है, तो टाइम को कैसे मैनेज करने का उसके बारे में अपने को सीखना है। उसको एक टेरिटरी में एक टीम को कैसा बनाने का टेरिटरी डेवलपमेंट सिखाना पड़ेगा। रिपीटेटिव बिजनेस जनरेशन, रिपीटेडली बिजनेस आवे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार बिजनेस आवे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा। Ensure that each time they do a demo to take, जब भी अभी देखो मैं चंडीगढ़ गया था तो मेरे साथ एक नया जनरल मैनेजर ज्वाइन किया, तो मैं चंडीगढ़ में उसको लेके गया, मैं बोला देख आई विल डू यू सी, आई डू यू सी। फिर थोड़े दिन पहले मैं अपने दूसरे 2 कलीग को लेके गया, बोले यू डू आई सी। अभी परसों मैं मोरबी में था तो 2 मेरे डायरेक्टर को लेके गए जिन्होंने पहला प्रेजेंटेशन नहीं दिया था, तो मैं बोला तुम लोग 2 मैं देखता हूं। पहला वाले का केस में आई डू यू सी, मैं करता हूं तेरे को दिखाता हूं, दूसरे में यू डू आई सी। ऐसे 5 टाइप के फील्ड अकम्पनीमेंट कॉल होते हैं जो लीडरशिप में हम लोग आपको सिखाएंगे। इस सब लीडरशिप के बारे में कलाकारी है माय डियर फ्रेंड्स। खाली मोटिवेशनल टॉक देके उसको रोज सुबह गर्म करके फायदा नहीं है। कंपटीशन को कैसे हैंडल करने का, कंपटीशन का डायलॉग आवे, कंपटीशन का डायलॉग आवे तो कैसे अपने को उसको हैंडल करने का है, ये सब चीजें अपने को बताना पड़ेगा। कंपटीशन के बारे में अगर कंपनी दूसरे कंपनियों के बारे में अपने सामने कोई बात करता तो अपने को क्या डायलॉग मारने का, ये सब का तुम्हारे पास सिस्टम होना है। उसको गोल सेटिंग कराने का, गोल को कैसे लिखने का, फ्यूचर मल्टीप्लायर बोल के सीडी में सब बताया हुआ है। उसको अपने गोल के प्रति कैसा काम करने का ये टीचर को बताना पड़ेगा। मेल कैसा लिखने का ये टीचर को बताना पड़ेगा। कॉल कैसा करने का टेलीफोन पे ये टीचर को बताना पड़ेगा। मैसेज का रिप्लाई कैसा देने का अच्छी तरीके से ये सिखाना पड़ेगा। और पर्सनलाइज लेटर कैसा लिखना पड़ेगा ये भी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा आने वाले दिनों में, कि पर्सनलाइज लेटर कैसे लिखने का, लोगों को टच में रखने के लिए, जो अपने साथ आज जुड़ा नहीं उसके साथ कैसा लेटर लिखने का, और जो जुड़ गया उसको कैसा लेटर लिखने का, ये सब कलाकारी सिखाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये सब आपको इसलिए सिखा रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि आप ये लाइन में 25 साल से ऊपर रहने वाले, और एक ही कंपनी में बिना दूसरा कंपनी के आदमी को स्नैच किए हुए, बिना दूसरे लोग को फालतू काम किए हुए, क्योंकि ये बहुत प्रिंसिपल ड्रिवन धंधा है, ये बहुत प्रिंसिपल ड्रिवन धंधा है। ओके, सो कंडक्ट बोलते ना, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचिंग, कैसा रिस्पेक्ट करने का सबको, कैसा रिस्पेक्ट करने, कोई आके आपको बोल रहा है चलिए आइए, बात जाके करो, खत्म करो, लेकिन अकड़ा है, अकड़ के बैठते लोग, मामले को सलटाएंगे नहीं। ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री को अकड़ का जो नाम दिया है वो यही है। कुछ तो सीट को लेके प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बोला चल आप बाहर जाके बात करते, हो नहीं जाएगा। अब वो लोग आएंगे, फिर बातें होंगी, वो झगड़ा होगा। रिस्पेक्टिंग एवरीवन, सबको रिस्पेक्ट करना है, और नेटवर्किंग में नहीं होता।
ये नहीं होता। भगवान भी देखो टाइमिंग के साथ ये लाया इधर। कैसे रीडिंग करने का, टीचर को कौन से बुक रीड करने का, जिम डॉनन का बुक रीड करने का, नैन्सी डॉनन का बुक रीड करने का, नेटवर्किंग के ऊपर कम से कम 500 बुक्स है। कौन सा बुक पहला पढ़ने का, कौन सा बुक बाद में पढ़ने का, कौन सा सीडी पहला देखने का, कौन सा सीडी बाद में देखने का, ये सब टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज शिवाजी वॉज अ किंग, बस टीचर को इतना ही मालूम है। अलग अलग ऑडियो कौन सा देखने का, क्योंकि ये लाइन में अगर आप देखेंगे दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं 3 चीजें पे चलती है कि मीटिंग करो, ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो, बुक पढ़ो। मीटिंग करो, ऑडियो सुनो, वीडियो देखो, बुक पढ़ो। 3-4 चीजें ही है ये लाइन में रोज करने का। रोज मीटिंग लो, रोज ऑडियो सुनो, रोज वीडियोस देखो, रोज बुक पढ़ो। रोज बुक बोलो तो पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक चैप्टर पढ़ लिया, 1 घंटा सीडी देख लिया, ये सब टीचर को आदत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। टीचर ने तो पिछले 15 साल में एक किताब खरीदा नहीं है 400 रुपए देके। आदत डालना पड़ेगा टीचर में, बुक खरीदने का, बुक पढ़ने का, बुक के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारे सीडियां, मेरा ये सीडी है कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, टीचर ने अगर ये देखा तो उसका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा, टीचर ने अगर ये देखा तो उसका सक्सेस मल्टीप्लाई होगा, टीचर ने अगर ये देखा तो उसका फ्यूचर के साथ कनेक्शन मजबूत हो जाएगा, टीचर ने अगर ये सीडी देखा तो सेल्स के बारे में टीचर की कलाकारी डेवलप हो जाएगी, सेल्स कैसा करने का, टीचर ने अगर ये देखा तो कैसा लीडर बनने का। इसमें बहुत अच्छा एक पूरा कॉन्सेप्ट बोला लेवल 5 लीडर। लेवल 5 लीडर टीचर को कैसे बनना है अभी टीचर को नहीं मालूम, अब वो सीखेगी तब जाके उसमें परिवर्तन आएगा। टीचर ने अगर ये सीडी देखा तो कमांडमेंट्स कैसा देने का अपने आप को ये समझ में आएगा, टीचर को टीम कैसा बिल्ड करने का ये सीडी बताएगा, टीचर को टाइम कैसा मल्टीप्लाई करने का ये सीडी बताएगा, टीचर को सर्विस कैसा देने का, अपने डाउन लाइन को सर्विस मल्टीप्लाई, बढ़िया टाइप का सर्विस, अपने जितने भी डाउन लाइन है, अप लाइन है और साथ में जितने लोग हैं उसको अपने सर्विस देना पड़ता है। सर्विस का मतलब क्या, 4 लेवल के सर्विस होते हैं। आज अपन कौन सा लेवल का सर्विस दे रहे ये समझना पड़ेगा टीचर को, नहीं तो टीचर घटिया सर्विस डाउन लाइन को देगी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसको सिखाया नहीं, फक्त सलाह पैदा करके छोड़ दिया। टीचर में परिवर्तन लाना पड़ेगा तो चेंज मल्टीप्लायर, टीचर में परिवर्तन लाना पड़ेगा। टीचर जिम्मेदारी नहीं लेगी तो 11 रीजन बताना पड़ेगा कि टीचर ये नई जिम्मेदारी लेने से इनकार क्यों कर रही है। लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। पैसा कमाने के लिए जो जिम्मेदारी लेना पड़ता, तो 11 रीजन है कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। तो 11 रीजन ये सीडी में बताया है, और जिम्मेदारी लेने वाले लोग 6 चीज करते हैं वो भी बताया है। तो टीचर जब ये सीडी देखेगी तो उसे पता चलेगा कि वो सब 11 चीजें कर रही है जिससे कि जिम्मेदारी से मुकर सकती है। और ये जब सीडी देखेगी टीचर को पता चलेगा कि उसे 6 चीज करना पड़ेगा जिम्मेदार बनने के लिए। अब ये तुम या तो सिखाओ अपने मुंह से मेरा सीडी देखने के बाद, या तुम्हारे को इसकी समझ होनी चाहिए। तुम्हारे में समझ नहीं है, तुमने सीडी देखा नहीं है, तुमने उसको सिखाया नहीं, और तुम्हारे साथ वो जिंदगी भर रहना चाहिए, ये जिद क्यों पकड़ते हो फिर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लाइन है बाबा, ये बहुत ही मस्त लाइन है, बहुत पैसा है इसमें, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और जो चंद लोगों ने ये किए बिना पैसा बनाया भी है उनको मत देखो। जो चंद लोगों ने ये किए बिना पैसा बनाया है उसको मत देखो, वो बेंचमार्क नहीं है तुम्हारा। जो सही चीजें कर रहा वो तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने किया नहीं और खड़े रह के जो बातें कर रहे सब गलत कर रहे, फिर भी हम लोग उनके लिए ताली बजाते रहते। तो हमारे में परखने की ताकत होनी चाहिए।
परखने की ताकत होनी चाहिए और सही को ही खड़ा करना चाहिए एज ए लीडर। आंडू पांडू आदमी लोग को अपना अपना लीडर करके घूमना भी नहीं चाहिए। और ये मैं सबको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइन को सुधारने की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, क्योंकि नहीं तो ये लाइन का जो इज्जत गया है पिछले 15-20 सालों में इंडिया में, ये लाइन का बहुत इज्जत है। यूरोप में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत इज्जत है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो बहुत इज्जत होता है। लेकिन यहां पर कई लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें करके ये इंडस्ट्री का नाम को बदनाम किया है। एंड देयरफॉर हम लोगों को ये प्रज्ञा लेना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, ये वचन लेना पड़ेगा कि आज के बाद हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। हमने स्नैचिंग किया, ये किया, हम साले रोज सुबह उठ के कंपनियां बदलते हैं, ये सब करके हमने इंडस्ट्री को कचरा करके रखा है। और आज के बाद अपने को ये टर्न अराउंड करना है। और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे इंडस्ट्री में, जैसे मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में हूं, मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मैं करता हूं। समझो ट्रेनर लोग ने बोलने के बाद किया नहीं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगा, ट्रेनरों पे लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं हो ट्रेनिंग में। और हमें अगर किसी ट्रेनर ने ऐसा मिला तो हम उसको सिखाना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इंडस्ट्री में वो जब बदनाम करता है तो हमारा भी इज्जत साथ में डूबता है। तो कहने का मतलब है कि कैसे अनिश्चित काल में जीतना है, तो टीचर किस तरह से बात करना चाहिए, अपने नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, स्ट्रेटजीज को कैसे मल्टीप्लाई करें, ये सब चीजें पढ़ना लिखना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें, अगर फियर, टीचर में बहुत डर है, फियर मल्टीप्लायर में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डर को कैसे काबू में लाना है ये बताया। अब वो टीचर देखेगी तो इतना खुश होगी, बोले यही सब तो बोल हो रहा है मेरे साथ, मेरे मन में वही सब बातें आ रही है जो नायर साहब ने सीडी में बताया, तो विश्वास उसका बढ़ेगा। लेकिन ये सब में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करने की कलाकारी तुम्हें उस टीचर को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, सेल्स मैनेजमेंट करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, चैलेंज लेने के लिए। नैसर्गिक रूप में ये क्वालिटियां टीचर में नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये स्टेज में वो ये सब सीखे, पढ़े, जाने और ये सब काम करे। तो एमएलएम के ऊपर भी अपन ने बहुत सारे सीडी आपको बाहर मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हो गया टीचर का 3 साल खत्म। टीचर क्या हो गई? पहला क्या था? सर्वाइवल, मतलब काय होणार माहित नहीं, एकदम सर्वाइव। वहां से अभी टीचर स्टेबल हो गई। अभी टीचर को नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए, सक्सेस। दिस इज नोन एज अ ब्यूटीफुल स्टेज। इसको एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। कई लोग सक्सेस में नहीं गए तो स्टेबिलिटी में चले गए, स्टेबिलिटी में अगर उन्होंने काम नहीं किया तो सीधा सर्वाइवल पे चले गए। एंड देयरफॉर ये बहुत जरूरी है, और ये पीरियड है 3 साल से 25 साल का पीरियड। हमें ये लाइन को इस तरह से बनाना है। 3 साल से 25 साल का पीरियड को बोलते हैं। जो भी टॉप के मेरे को इंडस्ट्री में लोग मिले अब्रॉड में, वो सब लोग 25 साल से ऊपर हैं। तो अपने को टीचर के अंदर ये कार्यक्रम सेट करना पड़ेगा कि भैया 3 से 25 साल का काम है सक्सेस का। और यहाँ पर ये बहुत ही अनुभवी और बहुत ही चेरिशेबल और बहुत ही मस्त पीरियड होता है। मैं ये पीरियड में हूं, अभी तो हम सिग्निफिकेंट बने नहीं है। मैं ये पीरियड में हूं क्योंकि अभी मेरा 20 साल खत्म हो चुका है। मैं 96 में आया था ट्रेनिंग में, अब 2017 हो गया, 21 साल हो गया। तो अपन ये पीरियड में बैठे हुए, ये सक्सेस का पीरियड है, ये सक्सेस का पीरियड है। अभी 4-5 साल हो गया, 4 साल में अपना सीधा सिग्निफिकेंस। तो अगर कोई भी लाइन में आते हो तो आपको उस लाइन में ना सक्सेसफुल हो गए आप,
अर्निंग भी आपका गुड मनी आता है, कंटिन्यू टू अर्न मोर एंड मोर, रिकॉग्निशन भी आपका बढ़ता जाता है, लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आप सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लेटिनम, प्लेटिनम से डायमंड, बीमंड, ऐसा करते 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 आप अगले लेवल पे जाते रहते हैं। थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है और आपका मेन काम ये पीरियड में है डुप्लीकेशन।